देखिए ये यूपी टेट 2021 का पेपर है जो कि 23 जनवरी को हुआ था। इसमें आज हम आपको बाल विकास के 30 प्रश्न कराएंगे। देखिए इसमें हम सबसे पहले नंबर पर प्रश्न लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकटूगल ने वर्गीकृत किया। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकटूगल ने वर्गीकृत किया। देखिए दूसरे नंबर पर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है। अतः ये कथन डमिल ने दिया। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन डमिल महोदय ने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लेते हैं किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। देखिए यहाँ पर गाल्टन नामक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। देखिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे लेते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। अतः ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। के बाद हम लेते हैं विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। देखिए विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जीन पियाजे ने दिया। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जीन पियाजे ने दी। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। देखिए MPPI परीक्षण का जो उपयोग किया जाता है वह व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। देखिए इसके बाद आगे हम लेते हैं अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अतः अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। देखिए अभिप्रेरणा को प्रेरणा भी कहा जाता है। अतः अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए इसके बाद आगे हम लेते हैं शेष काल का समय है। देखिए शेष काल का जो समय होता है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। जबकि जो शेषवा अवस्था होती है, शेषवा अवस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है, जबकि शेषवा काल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद आगे हम लेते हैं कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। देखिए कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिए, इसलिए कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद आगे हम लेते हैं
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद आगे और समझते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। अतः मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग समस्या समाधान के शिक्षण हेतु किया जाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग समस्या समाधान हेतु किया जाता है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। देखिए कुत्ता एक विषय था। कुत्ता पावलोव के प्रयोग में एक विषय था। देखिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी और बंदर पर किया, इसी प्रकार पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। अतः कुत्ता पावलोव का एक विषय था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। देखिए मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के घटक है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए इसके बाद आगे कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम स्मर्ग परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। देखिए यह भी बढ़िया प्रश्न है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम स्मर्ग परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादित किया। देखिए पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली के जो प्रतिपादक है वे हर्बर्ट है। अतः पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति तत्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। देखिए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति तत्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्ति तत्व के विभिन्न प्रकार बताए वे कैनन नामक महोदय ने बताए। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अतः ये कथन करो का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अतः देखिए BF स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वह अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण द्वारा और प्रबलन के द्वारा होता है। देखिए इसके बाद आगे और समझते हैं। युयुत्सा क्या है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत बार यूपीटेट की परीक्षाओं में मूल प्रवृत्ति और संवेग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए युयुत्सा क्या है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अतः बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं।
क्योंकि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व भी बालों सामाजिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम है वह द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके बाद आगे और देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। इसलिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए इसके बाद आगे समझते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया। देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन हरलोक ने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसके बाद आगे लेते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बार यूपीटेट की परीक्षा में पूछा गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। देखिए इसके बाद आगे समझते हैं, सीखने में प्रयास व बोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, सीखने में प्रयास व बोल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है। सीखने के प्रयास व बोल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। देखिए इसके बाद आगे समझते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। अतः औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वह 90 से 110 होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 90 से 109 बिल्कुल ठीक होगा। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर 90 से 109 होता है। देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। देखिए, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का जो प्रतिपादन किया वे केटन ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आता है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक केटल है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। देखिए ये लास्ट प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर ने दिया। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, यूपीटेट 2021 के प्रश्न पेपर में ये 30 बाल विकास से संबंधित प्रश्न आए थे, जो कि 23 जनवरी को हुआ था। धन्यवाद।